दोस्तों, लोनावला डैम का जो ये केस हुआ है जिसमें एक परिवार के 5 लोगों का इंतकाल हो गया, पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये खबर इतनी ज़्यादा सुर्खियां पकड़ लेती है, लगता है कि देश भर में शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा हो जिसके पास ये खबर ना पहुंची हो। आज भी ऐसे लोग हैं कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी, ऐसी खबरें सुनने के बावजूद भी उससे इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल लोनावला डैम केस की तरह ही एक केस और सामने आया है। यह है देहरादून का। देहरादून में एक टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है। वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि 10 लोग वहाँ पर भी फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लोनावला का जो केस था, यहाँ पर तो ये लोग घूमने के लिए गए थे और अचानक से ही जिस जगह पर ये फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, पीछे से पानी बढ़ गया और ये निकल नहीं पाए। लेकिन ये जो देहरादून का जो केस सामने आया है, जहाँ पर 10 लोग फंसे हैं, ये समझ लीजिए कि इन लोगों को जब ये अंदर जाने लगे, यानी जो नदी है, नदी के पास एक गेट है, तो जब हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी तो वहाँ के लोग तो जानते ही हैं कि जब बारिश पड़ती है तो एकदम पानी बढ़ जाता है। तो वहाँ का गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बावजूद भी और लोगों के मना करने के बावजूद भी 10 लोग जो कि घूमने गए थे, ये 10 के 10 लोग जो है देहरादून और बुलंदशहर के थे। इन लोगों को बहुत मना किया कि इस टाइम पर जो है घूमने का यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है। इस वक्त पर जो बरसात जब शुरू हो जाती है तो इसके चलते यहाँ का गेट बंद कर दिया जाता है। लोगों ने वहाँ पे मना करा कि इस नदी को अगर आप पार करोगे तो खतरा हो सकता है। और जबकि पहले ही लोनावला केस वाला पूरा का पूरा मामला लोगों के दिमाग में बैठा ही हुआ है, तो इसलिए लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि ऐसी जगहों से हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों ने मना करा इन लोगों से कि आप अंदर मत जाओ। अंदर जाने के बाद में पानी के अंदर जैसे ही आप जाओगे, अगर पानी का स्तर बढ़ गया तो आप लोगों के लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये 10 लोग थे कि माने ही नहीं, ये नदी के पार चले गए। अब जब नदी के पार जाने की ये कोशिश करते हैं तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी कि अचानक ही पानी का जो स्तर है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये लोग उस पानी के अंदर फंस गए। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वहीं के स्थानीय लोगों ने वहाँ की एसडीआरएफ टीम जो थी उसको इन्फॉर्म किया। टीम तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है और इस टीम ने इन 10 लोगों को तकरीबन 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद में रस्सी वगैरह डालकर रेस्क्यू कर लिया। इन लोगों को सही सलामत निकाल लिया। इन 10 लोगों में से एक बंदा तो ऐसा था कि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो डर के मारे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जो इसके अंदर पानी के अंदर एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़ गया। उसको निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। दोस्तों, पता नहीं लोग अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। मनोरंजन के नाम पर ना जाने कितने उल्टे सीधे काम लोग कर रहे हैं। चलिए, लोनावला का जो केस हमने देखा है कि जिसमें एक परिवार के 9 या 10 लोग पानी में बह गए थे, वो तो एक इत्तेफाक वाला मामला था। लेकिन जब ये खबर इतनी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई कि पूरे देश में, दुनिया भर में हर किसी के मोबाइल पर ये खबर चल रही है कि लोनावला का जो केस है, इस केस में 5 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पानी के अंदर उनकी डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। जब लोग इतना जान चुके हैं तो फिर पता नहीं क्यों लोग अपनी जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। घूमने के लिए मौके और भी आएंगे, लेकिन ज़िंदगी अगर एक बार ख़त्म हो गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जिस जगह पर जान का खतरा होता हो। हम आपको फिर से अवेयर करना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है। जान बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हम तमाम माँ बाप से, फैमिली वालों से बोलना चाहेंगे, आप अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान दीजिए कि अगर आपके बच्चे घूमने जा रहे हैं और ख़ास करके ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पर ये डैम वगैरह हों, झरने वगैरह हों, नदी तालाब वगैरह हों, तो बरसात के टाइम पर ऐसी जगहों से जाना बचा जाए। ये वीडियो आप आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। तो दोस्तों, अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए जिससे कि लोग जागरूक हो सकें।